हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सी ओ क्यू पी 11 में प्लेसमेंट वाले जो भी कोर्सेज होंगे, फिलहाल मैं बी एच यू के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से यूजी पीजी मैंने कंप्लीट किया, यूजी से नेट असिस्टेंट प्रोफेसर 99 परसेंटाइल के साथ निकाल चुका हूँ। आप सभी के लिए मैंने डेडिकेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जब जुड़ोगे तो आपकी काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस ईजी वे में लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में रहना है, पेशेंसिव रहना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे थे जिनको रोज व्हाट्सएप जो रोज यूट्यूब पे आके परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा उनके लिए ये हेल्प साइट खोला जाए। तो एडमिशन अगर आपका टारगेट है तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको लोड नहीं लेना है। सी ओ क्यू पी 11 में कौन कौन से प्लेसमेंट वाले कोर्सेज हैं? माय डियर स्टूडेंट, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये प्लेसमेंट वाले जो भी कोर्सेज हैं मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना? आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैंने डॉक्यूमेंट अपने से क्रिएट कर लिए हैं। दीज आर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफिशियल जो इनके स्टेटमेंट्स हैं वही यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं और वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज़ को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में। शुरू करते हैं। आपका जो भी क्वेरी है उस सबको, कौन कौन से, पहले तो ये चीज़ आपको नहीं पता होगी सी ओ क्यू पी 11 किस किस के लिए मान्य है, बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले जान लो, ये आर्ट्स और सोशल साइंस और एल एल बी, इन सब में बहुत सारे कोर्सेज को ये कन्वर्ज करता है। मतलब इस एक पेपर कोर्स से आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन ले ही लोगे। ऐसे भी कोर्सेज है जिसमें बहुत कम कट ऑफ जाता है और ऐसे भी कोर्सेज है जिसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ का भी एक अंदाजा लग जाएगा आपको। तो सबसे पहले मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कॉम। मास कॉम अगर आप बी एच यू से करना चाहते हो, देखो मास कॉम का अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बी एच यू भाई ब्रांड है, टैलेंट अगर स्किल है तो मास कॉम का बहुत अच्छा स्कोप है। आज तो यूट्यूब इतने स्कोप दे रहा है कि आप पूछो ही मत। बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं पत्रकार टाइप, उनका बैकग्राउंड देखोगे तो वो इसी से मास कॉम फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। तो आपको सी ओ क्यू पी 11 ही देना है, जनरल पेपर देना है। मान लो आपने सी ओ क्यू पी 11 दिया है तो आपके लिए एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, प्लेसमेंट भी होती है और ये भी, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे सीट बहुत कम होगी। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जो सीट है वो यहाँ दिया हुआ है टोटल। C1 C2 क्या होता है? C1 मतलब बी एच यू और नॉन बी एच यू कोटा के लिए, मतलब बी एच यू स्टूडेंट के लिए है ये। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। पेड कोर्स के सीट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। पेड कोर्स में इन द सेंस की कुछ 2-4 नंबर से छूटेगा तो पेड कोर्स में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अगला है सी ओ क्यू पी 11 का कोर्स, वो है, याद रखिएगा, स्पेशल प्रोग्राम के तहत, और उस कोर्स का नाम है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, आप सोचो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लगेगी तो आपकी पे स्केल अच्छी ही होगी, 5-7-10 लाख की। अगर आप देखो प्लेसमेंट वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से यहाँ सुनेंगे। एक चीज़ और मैं आपको दिखा के बता देना चाहता हूँ, प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए ना तो अपने अंदर स्किल और टैलेंट रखो। बच्चों को ना बात करने की तमीज़ है, बच्चे ना बात कर पाएंगे, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, वो सिर्फ बोलना जानते हैं, अपने मन में जो भी है उसको सुना देना चाहते हैं। आजकल की सोसाइटी में यही हो रहा है। उससे वो कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन मोनोलॉग नहीं होता है, डायलॉग होता है दोनों साइड से। और जब भी आप कम्युनिकेट करोगे इंटरव्यू से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कैसे क्या बदल रहा है, उनके क्वेश्चन कैसे बदल रहे हैं, उनके मॉडरेशन बदल रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जवाब दे पाओगे। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब का अपॉर्चुनिटी देगा, 2 साल की एक अच्छी कोर्स है। ये याद रखिएगा, स्पेशल फी कोर्सेज है। स्पेशल फीस मैं जब भी बोलूँ तो उसमें फी जो है इसका ज़्यादा है, 31,500 रुपया लगेगा टोटल। सोशल वर्क जब मैंने किया वो भी स्पेशल कोर्स ही है, सी ओ क्यू पी 11 के अंदर में ही आएगा। उस अगला है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, इसकी बहुत हाई कट ऑफ जाती है। ये भी एंट्रेंस मैंने निकाला था लेकिन मैंने सोशल वर्क फिर ले लिया। तो अब आपको समझाता हूँ कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एम लिव, इसमें गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस रहते हैं। बी एच यू 7,000 का अपना स्टाइपन भी देता है। वहीं सेंट्रल लाइब्रेरी सयाजी राव गायकवाड़ सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप मतलब एक तरीके से स्टाइपन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और याद रखना, इस देश के छोटे स्कूल से लेकर के संसद भवन तक लाइब्रेरी हर जगह है। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए लाइब्रेरियन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत रिप्यूटेड जॉब है, किताबों के बीच में रहोगे, जिंदगी आनंदित और खुश रहेगा हमेशा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में आपका एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में। ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट की स्कूलों में भी वैकेंसी आती है। आगे बढ़े, चल वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मैनोस्ट्रोपोलॉजी एंड पैलियोलॉजी, ये क्या है भाई? आप भी कहोगे सर ये है क्या? तो मेरा ग्रेजुएशन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी था। होता ये है कि जब आप एक्सकैवेशन करोगे, खुदाई करोगे जमीन के नीचे, तो बहुत सारी मूर्तियां निकलती हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन निकलते हैं। उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं क्योंकि हाथ से खुदाई करके लिखा गया रहता है। पैलियोग्राफी जो उनके स्क्रिप्ट होते हैं उनको पढ़ने को कहते हैं। तो ये बेसिकली
उन बच्चों के लिए होता है जो हिस्ट्री, AIHC, फिलोसफी, इन सब के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, और उनके लिए ये ऑप्शन है COQP11। समझ में आ गया? ये भी आपको यहाँ पे मौका मिलता है, जो COQP11 वाले बच्चे हैं उनको ये मौका मिल जाएगा। आगे बढ़े, अगला है COQP11 का अगला एक जो प्लेसमेंट वाली को, हाँ इसमें भी प्लेसमेंट हो सकती है, बशर्ते वो उस आर्चिंग और इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड बच्चे हों, तो वो जनरली करते हैं। अब देख लेते हैं अगला है COQP11 में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी BPED। ठीक है, इसमें जो आपके हम देखेंगे कोर्स का नाम हो जाएगा, BPED वाले बच्चों के लिए है ये। ठीक है, तो इसमें भी आपको स्पेशल फ़ी अगर पेड कोर्स में लेते हो तो वैसे तो 1500 रुपया फ़ी है ना। आगे बढ़ते हैं, मास्टर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक एंड रिटेल मैनेजमेंट जो है, इसमें हम देखेंगे एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट सिक्योरिंग ए मिनिमम वेरी रेट ऑफ 50% ऑफ लेवल 7 NSQF, है ना। ये याद रखिएगा, 41,500 इसकी फ़ी है। फ़ी का अब इसे ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फिर से एक अगला कोर्स हम लोग देखने वाले हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसी का ज़माना है भाई, आप होटल मैनेजमेंट करते हो ना, टूरिज्म मैनेजमेंट, टूरिज्म को आजकल लोग इतना भाव दे रहे हैं, इतने लोग घूम रहे हैं कि क्या ही बात किया जाए, तो इसका स्कोप तो है ही। प्लेसमेंट पैकेजेस भी आपको मिल जाएंगी, आप खुद इंडिविजुअली इतना टैलेंट स्किल गैदर कर लो कि आप खुद इसमें बढ़िया जगह से पढ़ने का एक एल्यूमिनी नेटवर्क होता है। ठीक है, अगर बढ़िया जगह से आप पढ़ोगे तो एल्यूमिनी नेटवर्क में आपकी प्लेसमेंट जरूर हो जाएगी, है ना। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिज़ाइन, कपड़ों के कारोबार से रिलेटेड ये जॉब आपको मिलेगा, ये भी एक प्लेसमेंट वाला जॉब है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो COQP11 में कितना ज़्यादा ऑप्शन है। LLB तो है ही, अच्छा नंबर आया, जो टारगेट पहले से है LLB उनको मिल जाएगा ये आराम से। उसके बाद है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हेरिटेज मैनेजमेंट। हेरिटेज साइट्स जो हैं वहाँ के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें भी आपको टोटल देखें तो 50 से 60 बच्चे, PG में अधिकतर बच्चे जो है 50 से 60 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन आर्काइवल स्टडीज एंड मैनेजमेंट, COQP11, 26,500। ये आर्काइवल ये आपको बहुत लुक्रेटिव नहीं है, मतलब हाँ कर सकते हो। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसको इंटरेस्ट होगा वो कर सकता है, प्लेसमेंट इसमें भी मिलती है, बहुत कम लोगों को लेकिन। ठीक है, अगला है जो कोर्स वो है मैनेजमेंट एंड MPMIR, ये बढ़िया है, मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल जोन में आपका जॉब लगेगा, बढ़िया जॉब लगेगा, बहुत हाई डिमांडिंग कोर्स है, ये याद रखिएगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ GDPI आपको कंपोनेंट करना ही पड़ेगा। GDPI अगर आप नहीं देते हो तो फिर आपका नहीं निकलेगा, और GDPI की बैचेज भी हमने लॉन्च कर दी है, तो आप करें ना। इसमें से बहुत सारे कोर्सेज हैं, याद रखिएगा, इसमें से बहुत सारे कोर्सेज है जो COQP11 जिसमें GDPI, जैसे MSW में होता है, MPMIR में होता है, बहुत सारे कोर्सेज में GDPI है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, ये याद रखना है कि इसको इम्पोर्टेंस को समझिए। अब आ जाते हैं, अगला जो कोर्स है वो है आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जो मैंने कंप्लीट किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा, इसमें भी GDPI है, ये याद रखिएगा। इसमें कंबाइंड वेटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू शैल बी 20% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट। इसका 20% ही वेटेज है, लेकिन है यहाँ रूल्स को समझ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ रिटन टेस्ट कितने होगा, 300, इसका 20% कह रहा है, तो 60 नंबर यहाँ पे कह रहा है। ये रूल्स थोड़े से चेंज हो गए, पहले जो है वो इसमें ऐसे नहीं थे। GDPI वाली वीडियो में हम लेकर के आपको डिटेल इसका आएगा तो बता देंगे, वैसे बता चुके हैं पहले भी। अगला है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी एंथ्रोपोलॉजी एक पहले से ही जिसको ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना उसके लिए बेहतर कोर्स है, प्लेसमेंट इसमें भी है, बट उतना ज़्यादा नहीं है, कम है। अगला है जेंडर स्टडीज़, ये इमर्जिंग कोर्स है, JNU वगैरह में आप देखते हो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और आप इसको भी कर सकते हैं एज ए कैरियर ऑप्शन। और एक चीज़ और है, प्लेसमेंट कुछ कंपनी ऐसी आती हैं जो आपको सिर्फ मास्टर्स की डिग्री देखती हैं, अगर आप MSc में भी हो, उन कंपनीज के साथ आप बैठ के आराम से जॉब कर सकते हो। जॉब ओरिएंटेड होने के लिए बस उनको मास्टर्स की डिग्री चाहिए, तो वो आपको जॉब आराम से देंगे, इसमें कोई भी कोर्स रहे आपको चलेगा। अगला है मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च में ये जो है मास्टर ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें भी प्लेसमेंट के चांसेस हैं। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तो बहुत जरूरी है भाई, दुनिया में सिर्फ झगड़े ही हो रहे हैं हर तरफ। एंड सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड एक कोर्स है जो कि आपको एक प्लेसमेंट के चांसेस देते हैं। देखो आज के ज़माने में मैं एक आपको बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ, आज के यूथ्स में ना बेरोजगारी नहीं है, उनमें निकम्मापन है। उनको जॉब नहीं करना ना, ये जॉब नहीं है। मेरे साथ मतलब प्लेसमेंट मेरा भी हुआ था केयर इंडिया में,
मैंने उतने दिन काम किया। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नहीं भाई गांव में जॉब लग रहा है, छोड़ दे रहा हूँ। मैं तो 4 ही दिन पे छोड़ दिया क्योंकि गांव में जॉब लगी, मच्छर काट रहा था, बड़ी दिक्कत थी यार। गांव में कैसे कोई करेगा, फील्ड वर्क था, ये है लड़कियों का खास करके। तो ये चीज़ लेकर के जॉब तो नहीं कर पाओगे। आराम से घर में चूल्हा चौका करो, मस्त रहो, खाओ पियो खुश रहो, खा पी के दिन में सो, और 40 के बाद 40 तक पैसे जमा करो, उसके बाद 40 के बाद उसी पैसे को लगा के शरीर में मर जाओ। तो ये चीज़ें मैं कहना चाह रहा था, लास्ट वर्ड्स है मेरे इस वीडियो के। तो आई होप आपको चीज़ें सीख लगी हों। ज़िंदगी में कुछ करना हो तो कुछ तो चलना पड़ेगा भाई, कुछ कदम। और जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।